नमस्कार, गाँव की पाठशाला यूट्यूब पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले को आपके बीच में मैं लेकर के आया हूँ। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए इंटरिम ज़मानत दे दी है। दोस्तों, हम पहले उन विधियों की चर्चा कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में किस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले इंटरिम ज़मानत के ऊपर चर्चा करेंगे कि इंटरिम ज़मानत क्या होती है। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि केजरीवाल का मसला क्या है और आगामी जो एक सॉल्यूशन उसका क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इंतरिम ज़मानत क्या है। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि इंतरिम ज़मानत एक प्रकार की अस्थायी ज़मानत होती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से व्यक्ति को ज़मानत दे दी जाती है। उसके बाद उसको निर्धारित तिथि के बाद उसको फिर पुनः जेल जाना पड़ता है। तो ये इंतरिम ज़मानत की बात हुई। उसके बाद हम केजरीवाल का मसला समझते हैं। साथियों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि दिल्ली में शराब घोटाले का एक मुद्दा बहुत ही तूल पकड़ा था और उस शराब घोटाले के मुद्दे में शराब घोटाले का विषय उसको ईडी ने एक पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस शराब घोटाले को माना गया, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसलिए ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत शराब घोटाले में केजरीवाल का केस रजिस्टर किया। उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार करके अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में डाला। ये एक विषय हुआ। दूसरा विषय अरविंद केजरीवाल का ये है कि अरविंद केजरीवाल को करप्शन के विषय में सीबीआई ने भी केस रजिस्टर किया। तो 2 प्रकार से केस रजिस्टर किए गए। एक तो पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने किया, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है संस्था है। दूसरा करप्शन का जो केस था वो एंटी करप्शन एक्ट 1988 और आईपीसी कुछ धाराओं में केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई हुई है। और जो करप्शन का केस है वो सीबीआई हैंडल कर रही है और दोनों में अभी केस सब जुडाइस हैं न्यायालय में। चूँकि आज जो पीएमएलए केस के तहत पीएमएलए एक्ट के तहत जो पीएमएलए एक्ट की धारा 19 है, उसके तहत केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई हुई थी। तो उसी के तारतम्य में आज आदरणीय केजरीवाल जी को, जो कि हमारे दिल्ली एनसीआर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको आज इंटरिम बेल मिल गई है। तो हमने पहले समझा इंटरिम बेल क्या होती है और मुद्दे क्या हैं, दोनों मुद्दों को मैंने क्लियर कर दिया है। और चूँकि अब जो इंटरिम बेल मिलने के बाद अब आदरणीय केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में बने रहेंगे, क्योंकि एक तरफ तो केजरीवाल जी को पीएमएलए और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ इंटरिम ज़मानत मिल गई है। चूँकि 2 सदस्यीय बेंच का निर्णय था, उस निर्णय में केजरीवाल को बेल मिल चुकी है, इंटरिम बेल मिल चुकी है। अभी भी केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक और केस करप्शन का है, सीबीआई ने दर्ज किया था और जिसके ऊपर 17 जुलाई को सुनवाई होगी। यद्यपि अगर 17 जुलाई को केजरीवाल जी को जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, अगर उनको 17 जुलाई को सीबीआई के एंटी करप्शन एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुई थी या आईपीसी के तहत कार्रवाई हुई थी, तो अगर उसमें अगर किसी प्रकार का उसमें अगर बेल मिल जाती है, तो अंततः केजरीवाल जी जेल से बाहर आ सकते हैं। उम्मीद तो लग रही है कि बाहर आएंगे, लेकिन जो सब जुडाइस मैटर हैं, तो जो न्यायालय का निर्णय होगा वो स्वीकारा जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। आप भी ऐसे कानून के मुद्दों को समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत।